वहीं दिल्ली में G20 समिट खत्म होने के बाद अब गमलों पर राजनीति उगाई है। G20 समिट के लिए दिल्ली को ब्यूटीफुल बनाया गया था, लेकिन अब इस पर पॉलिटिक्स फुल हो रही है। दिल्ली को सजाने के लिए लाखों गमले रखे गए, फव्वारे लगाए गए, लाइटिंग से लेकर नए पार्क डेवलप किए गए। लेकिन अब सवाल यह है कि इन सबको मेंटेन कौन करेगा। दरअसल दिल्ली में मल्टीपल एजेंसीज काम करती हैं। इनमें से कुछ एजेंसीज केंद्र सरकार की हैं तो कुछ दिल्ली सरकार की। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि क्या एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन की कमी से ये फुव्वारे सूख तो नहीं जाएंगे, गमलों में रखे फूल मुरझा तो नहीं जाएंगे। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जिन विदेशी मेहमानों के लिए दिल्ली दुल्हन की तरह सजी थी, वो तो अपने घर जा चुके, लेकिन दिल्ली को सजाने के लिए जो मेकअप किया गया, उस मेकअप को मेंटेन कौन रखेगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है। G20 समिट के मद्देनजर दिल्ली को इतना सजाया और संवारा गया था कि राजधानी में रहने वाले 2 करोड़ से ज्यादा लोग तो यही चाहते हैं कि उनका शहर इसी तरह खूबसूरत रहे। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान पर बने भारत मंडपम तक जगह जगह फव्वारे लगे हैं। करीब 1 लाख से ज्यादा गमले दिल्ली को खूबसूरत और हरा भरा बना रहे हैं, लेकिन अभी फिक्र इस बात की है कि कहीं इन फव्वारों का पानी सूख ना जाए, कोई इन गमलों को तोड़ ना दे। G20 समिट के लिए जिस तरह से राजधानी दिल्ली को सजाया गया, उसमें फव्वारों का विशेष स्थान है। खासकर एयरपोर्ट से लेके भारत मंडपम तक अगर आप आएं तो दर्जनों ऐसे प्लेसेस मिल जाएंगे जहां पे अलग अलग तरह के फव्वारे लगे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि दिल्ली पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के पास में जो ये फव्वारे लगे हुए हैं, 20 इस तरह के फव्वारे लगे हुए हैं, जिसको लेके विवाद भी हुआ था और ये कहा गया था कि ये शिवलिंग का अपमान है। हालांकि बाद में वो शांत हो गया मुद्दा। इस फव्वारों को आप देखिए, यहाँ इस पूरे इलाके की खूबसूरती में ये 4 चांद लगा रहे हैं और ऐसे न जाने कितने फव्वारे अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग तरह के इस पूरे इलाके में लगाए गए हैं। अब बड़ी चुनौती ये है कि इसको मेंटेन कैसे रखा जाए। इन फव्वारों को, इन गमलों को, इन पेंटिंग्स को मेंटेन रखना इसलिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली को मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज गवर्न करती हैं। कुछ एजेंसियां केंद्र सरकार की हैं तो कुछ दिल्ली सरकार की। G20 समिट के लिए दिल्ली को 4 एजेंसियों ने सजाया: NDMC, कैंटोनमेंट बोर्ड, NHAI और PWD। NDMC के पास लुटियंस दिल्ली का इलाका है, कैंटोनमेंट बोर्ड के पास सैनिक इलाका, NHAI के पास नेशनल हाईवे के आसपास का इलाका है। ये तीनों एजेंसीज केंद्र सरकार के तहत हैं। बाकी की दिल्ली में काम करने की जिम्मेदारी PWD की है और ये दिल्ली सरकार के अंडर आता है। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आते ही आपको सजी और संवरी दिल्ली दिख जाएगी। पालम एयरपोर्ट टेक्निकल एरिया और दिल्ली जयपुर हाईवे यानी NH8 पर धौलाकुआं के आसपास ये जो फव्वारे और गमले लगाए गए हैं, ये काम NHAI ने करवाया था और ये इलाका कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है। ऐसे में अब इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कैंट बोर्ड को ही उठानी होगी। एरिया आप जो देख रहे हैं, ये दिल्ली कंटोनमेंट का एरिया है। पूरा ये प्लानिंग जो था कि कैसे इसको सुंदर बनाया जाए और उसके लिए फंडिंग NHAI ने किया था और ये सारा काम किया था PWD डिपार्टमेंट ने। यानी 3 एजेंसी तो सिर्फ यहाँ पे लगी हुई थी और इसके अतिरिक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहाँ कहीं भी साज सज्जा या खूबसूरती का काम हुआ है तो वहाँ पे इसी तरह से अलग अलग एजेंसी मिलके काम कर रही थी। ये जैसे मसलन ये इलाका है, ये पूरा कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है, तो यहाँ जो रख रखाव की जिम्मेदारी है वो कंटोनमेंट बोर्ड की होगी और उसके द्वारा ही जो कोशिश की जाएगी उससे ये पता चलेगा कि ये कब तक ये फव्वारे इसी हिसाब से चलते रहेंगे, कब तक ये इलाका जो है इसी तरह से खूबसूरत लगेगा। धौलाकुआं के बाद NDMC का इलाका शुरू हो जाता है। ज्यादातर विदेशी मेहमान इसी इलाके में रुके थे, इसलिए NDMC ने इस एरिया को खास तौर पर सजाया था। 21 नए फव्वारे, 20 नए स्कल्पचर, 1 लाख गमले लगाए गए थे। इतना ही नहीं, NDMC ने यहाँ एक वेस्ट टू आर्ट पार्क फॉर G20 भी बनाया था, जिसमें G20 देशों के नेशनल एनिमल्स को दिखाया गया था। ये पार्क इतना खूबसूरत है कि आने वाले दिनों में यहाँ लोगों की भीड़ होगी। ऐसे में इसे मेंटेन रखना NDMC के लिए बड़ा चैलेंज होगा। NDMC का ये कहना है कि जो तैयारी उनके द्वारा की गई थी वो सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि सदा के लिए है।
इस तरह के 21 फाउंटेन बनाए गए हैं और साथ में 20 जगह पे स्कल्पचर्स लगाए गए हैं। और जो हॉर्टिकल्चर की तैयारी थी वो पहले से ज्यादा अच्छी इस बार थी। और इसके साथ साथ ये किया गया था कि 1 लाख जगहों पे गमले लगाए गए थे। वो तमाम तैयारियां अब भी जारी रहेंगी। एनडीएमसी का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि G20 समिट खत्म हो गया तो वो तैयारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, फाउंटेन बंद हो जाएंगे, बल्कि यहां तक किया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी को हायर किया जा रहा है कि जो फाउंटेन्स और बाकी चीजों को मेंटेन करके रखे और दिल्ली के इस नए स्वरूप को इसी हिसाब से दिल्ली वालों के लिए सजा के रखा जा सके। दरअसल एनडीएमसी वाले इलाके में जो काम हुआ है वो बड़ा डेलिकेट है। फव्वारे हों या फिर वॉल पेंटिंग, स्कल्पचर वाले पार्क हों या फिर महंगे फूलों वाले गमले, ये सब एनडीएमसी के ही इलाके में है। हालांकि लुटियंस जोन होने की वजह से इस इलाके में सिक्योरिटी भी टाइट रहती है और केंद्र सरकार की एजेंसी होने की वजह से एनडीएमसी के पास फंड की भी कमी नहीं होती। इसके बावजूद इन सब चीजों की देखरेख करना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन एनडीएमसी के लोग दावा कर रहे हैं कि वो इन इलाकों की खूबसूरती को इसी तरह बरकरार रखेगी। अभी एक चीज थी, मार्केट बंद थी तो कूड़ा कम आ रहा था, अब कूड़ा आएगा। इस जो एक लेवल आपने मेंटेन कर दिया, उस लेवल को आपको सफाई के मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे 38 से अधिक ऑटो टिपर्स लगे हुए हैं, हमारे गार्बेज ट्रक और लोडर्स लगे हुए हैं, हमारे बिन्स अलग अलग जगह रखे हुए हैं। हमने जो शिफ्टें दिन में और शाम में थी, अब हमने उसको रात को भी कर दी है। हमारे लगभग 1800 से अधिक हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज और 300 से अधिक हमने अलग अलग एजेंसीज को जिनको आउटसोर्स कर रखा है उनको दे रखा है। हमारी मैकेनिकल स्वीपिंग भी होती है। ये सफाई का आ गया। अब आया फाउंटेन्स हैं, तो फाउंटेन्स के लिए पानी की एक आवश्यकता होती है, पानी दाना, और आवश्यकता पड़ी तो आने वाले दिनों में उसको आउटसोर्स करके। अब तक हमने आपको उन इलाकों की तस्वीर दिखाई जो एनडीएमसी, कैंटोनमेंट बोर्ड और एनएचएआई के अंडर आती है और ये केंद्र सरकार की एजेंसीज हैं। लेकिन जिस भारत मंडपम में G20 समिट का आयोजन किया गया, उसके आसपास का इलाका PWD यानी दिल्ली सरकार के अंडर आता है। वैसे तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में कई मुद्दों पर अक्सर टकराव चलता रहता है, लेकिन G20 समिट को सक्सेसफुल बनाने में दिल्ली सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। भारत मंडपम के आसपास के इलाके को जमकर सजाया। यहाँ आने वाली रोड पर भी PWD ने ही काम किया। अब दिल्ली की PWD मिनिस्टर आतिशी कह रही हैं कि जरूरत पड़ी तो इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए प्राइवेट एजेंसीज की भी मदद ली जाएगी। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि वो शहर के बाकी इलाकों को भी ऐसे ही चमकाएगी। देखिए, जो जो एसेट्स हमारे PWD के बने हैं, सड़कें तो मेंटेन होती हैं, पर उसके अलावा जैसे स्टैचूज हैं, फाउंटेन्स हैं, उनके लिए एक मेंटेनेंस एजेंसी को लगाया जाएगा कि किसी प्रकार की तोड़ फोड़ ना हो, फाउंटेन्स चलते रहें, वहाँ पे पानी की व्यवस्था बनी रहे। जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में दिल्ली को सुंदर बनाया गया है, अब एक और बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार अपने कंधों पे ले रही है कि इस सुंदरता को आगे भी बरकरार रखना है। और दिल्ली के और वो इलाके जिसके अंदर अभी भी गुंजाइश है साफ सफाई की, सौंदर्यीकरण की, रोड्स के रखरखाव की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको दिल्ली का PWD विभाग, दिल्ली की MCD, सभी विभाग मिलके दिल्ली की सभी रोड्स को, गलियों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को चमकाने का काम आगे भी जारी रखेंगे। दिल्ली सरकार भले ही दावा करे कि वो पूरे शहर को उसी तरह चमकाएगी जैसे भारत मंडपम के आसपास का इलाका सजा है, लेकिन दिल्ली सरकार हो या फिर एनडीएमसी और कैंटोनमेंट बोर्ड, इन सभी के लिए दिल्ली की मौजूदा सुंदरता को बरकरार रखना बड़ी चुनौती होगी। इस चुनौती पर ये कितनी खरी उतर पाती है वो कुछ हफ्तों में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पराली से लेकर पॉल्यूशन का वक्त अब शुरू होने वाला है। भारत मंडपम जहां पे G20 की बैठक हुई थी, उसके बाहरी हिस्से को देखें तो वो आज भी खूबसूरत नजर आएगा आपको। जो तैयारी की गई थी वो अब भी नजर आएगा। फव्वारे अब भी चल रहे हैं यहाँ पे। एक लाइन से अगर आप देखें तो अलग अलग तरह के, अलग अलग पैटर्न के फव्वारे नजर आ जाएंगे। पूरा इलाका जो है उसका लैंडस्केपिंग अलग से किया गया था, वो खूबसूरत नजर आ रहा है। गमले यहाँ पे हजारों की संख्या में लगाए गए थे, वो अभी भी नजर आ रहा है।
लेकिन अब बड़ी चुनौती है दिल्ली सरकार के सामने, क्योंकि ये पूरा इलाका पीडब्ल्यूडी के तहत आता है। तो क्या इस इलाके को इसी तरह से वो सजा के संवार के रख सकते हैं? हालांकि दिल्ली सरकार ने ये कहा है आधिकारिक तौर पे कि हमारी कोशिश है कि G20 के लिए राजधानी दिल्ली को जिस हिसाब से खूबसूरत बनाया गया है उसको उसी स्थिति में रखने की कोशिश की जाएगी। और यही चुनौती दिल्ली की बाकी एजेंसियों के सामने भी है कि उनके इलाके में जो काम हुआ है उसको वो बरकरार रखें, वो इसी हिसाब से रखें कि दिल्ली एक बार फिर से खूबसूरत लगे, न कि ये लोगों को एहसास हो कि सिर्फ G20 की बैठक के लिए तैयारी की गई थी और फिर उसके बाद ढाक के 3 पात हो जाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।